प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक राक्षस ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए। उसे न मनुष्य मार सकता था, न पशु, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। इस वरदान के घमंड में उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से वह बच गया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से क्रोधित होकर पूछा, अगर तेरा विष्णु सर्वत्र है तो क्या वह इस स्तंभ खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ प्रभु हर जगह हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ फट गया और भगवान विष्णु नरसिंह अवतार अर्धमानव अर्ध सिंह रूप में प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भयावह और अद्भुत था। सिंह का सिर और नाखून, मानव का शरीर, लाल अग्नि में आंखें, अयाल से निकलती ज्वालाएं। उन्होंने हिरण्यकश्यप को सांध्य समय न दिन न रात, दहलीज न भीतर न बाहर पर घसीटकर अपने नखों न अस्त्र न शस्त्र से उसका वध कर दिया। लेकिन ये वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप इतना भयानक था कि देवता भी भयभीत होकर पास नहीं आ सके। संपूर्ण सृष्टि थर्रा उठी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, लेकिन नरसिंह रूप की गर्जना और प्रचंड ऊर्जा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, आप ही त्रिलोक पालक हैं। केवल आपकी रौद्र शक्ति ही इस प्रचंड क्रोध को शांति दे सकती है। कृपया अपनी अद्वितीय शक्ति से संसार की रक्षा कीजिए। महादेव ने तब अपने भीतर की रौद्र ऊर्जा को जागृत किया और एक ऐसा रूप धारण किया जिसे शरद अवतार शरभ रूप कहा गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शरद शरभ अवतार का स्वरूप। ये रूप 8 पैरों वाला था, आधा पक्षी और आधा सिंह की भांति। इसका आकार पर्वत के समान विशाल था। शरीर से अग्नि और बिजली की चमक निकल रही थी। पंखों से उत्पन्न गर्जना से आकाश कांपने लगा। मुख से अग्नि की लपटें और ननों से विद्युत जैसी आभा निकल रही थी। ये रूप देखने मात्र से देवता भी भयभीत हो गए। शिव का ये रूप इतना भयंकर था कि उसे देखकर नरसिंह भी शांत होने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शरद अवतार और नरसिंह का सामना। जब शरभ रूपी महादेव प्रकट हुए, उन्होंने नरसिंह भगवान को अपनी विशाल भुजाओं और पंखों से जकड़ लिया। नरसिंह ने गर्जना की, लेकिन धीरे धीरे महादेव की शांति और शक्ति के प्रभाव में उनका क्रोध शांत होने लगा। कुछ ग्रंथों के अनुसार महादेव ने नरसिंह को समझाया और उन्हें उनके वास्तविक विष्णु स्वरूप में लौटा दिया। वहीं कुछ परंपराओं में कहा गया है कि शरभ ने नरसिंह के रौद्र भाव को अवशोषित कर लिया ताकि सृष्टि संतुलन में रह सके। इस प्रकार भगवान शिव के शरद शरभ अवतार ने न केवल नरसिंह के प्रचंड क्रोध को शांत किया, बल्कि सृष्टि को विनाश से भी बचाया। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, हे महादेव, आपका ये शरद अवतार अद्वितीय है। ये रूप तभी प्रकट होता है जब सृष्टि को आपके सबसे भयानक और अदृश्य स्वरूप की आवश्यकता होती है। महादेव मुस्कुराए और बोले, जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, तब तब मेरे रुद्र और भयानक अवतार संसार की रक्षा करेंगे।